तो सबसे पहले बात आती है कि बच्चों को हमें कैसे नरिश करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ बाप की है कि वो बच्चों को सही पोषण दे, क्योंकि बच्चे तो अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग ही फूड को चूज करेंगे कि हमें चॉकलेट पसंद है या चिप्स पसंद है या बर्गर पसंद है या पिज्जा पसंद है। तो बच्चों को तो पता ही नहीं है, वो तो नादान है, बट हमें देखना पड़ेगा कि हम बच्चों को सही क्या खिला रहे हैं और किससे उनके ग्रोथ डेवलपमेंट या फ्यूचर के लिए क्या सही है। जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो हमें उनके फूड ग्रुप्स को चूज करके उन्हें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है सारे फूड ग्रुप्स की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है सीरियल, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सारी सीरियल्स में आ गए। ठीक है, साथ ही साथ जो दलिया हो गया, ये सारी चीजें आ गए मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में। सेकंड फूड ग्रुप आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमारे आ गए जो भी दूध, दही, पनीर, ये सब प्रोटीन्स में भी आ गए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग है। जो भी बच्चे खाएंगे उनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो उसी पे डिपेंड करती है। तो इसमें प्रोटीन में अगर हम लोगों को बताएं तो चना, राजमा जैसी चीजें भी आ गई, हाँ, न्यूट्रिला वगैरह भी आ गई। बिल्कुल, उसमें प्रोटीन है। सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, देन लोबिया हो गया, ये सारी चीजें, और जितने भी पल्सेस है, वैरायटीज है पल्सेस के, वो सब चीजें आ गई प्रोटीन में। देन अगेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की कैटेगरी आती है, जिसमें कि हम हर तरह के वेजिटेबल्स, फूड इंक्लूडिंग जितने भी लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे पालक है, मेथी है, अभी ठंड का समय है तो मेथी, पालक आप रोटी बना के दे सकते हैं, या फिर आप साग के फॉर्म में दे सकते हैं, या पालक पनीर के फॉर्म में दे सकते हैं। तो बच्चों को कई बार कलरफुल चीजें अट्रैक्ट भी करती है। अगर हम सिंपली साग बना के देंगे तो शायद बच्चों को पसंद नहीं आएगा, या अगर आप स्वीट कॉर्न चाट बना देंगे तो शायद बच्चे खा लेंगे। नहीं, अपने बच्चे को भी दिया हमने मेथी पराठा, तो आराम से खा लिया। हाँ। लेकिन उसको मेथी का साग बना के दे और आलू मेथी दे तो शायद वो पसंद नहीं करे। अगर मैं अपनी बेटी को बीन्स की भुजिया या सब्जी बना के दूं तो वो नहीं खाएगी, लेकिन मैं सारे मल्टीपल वेजिटेबल्स की चीजी पॉकेट बना के अगर मैं टिफिन बॉक्स में दे दूं, उसके साथ मैं थोड़ा चीज ग्रेट कर दूं और चीजी पॉकेट्स बना दूं मैकडी वाला, तो वो बहुत आसानी से खा लेगी। मतलब थोड़ा सा दर्शकों को भी बताएं कि कैसे बनाते हैं। अगर ये बिल्कुल, चीजी पॉकेट कुछ नहीं है, आप आटे का डो बनाएंगे, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, बीन्स हो गया, प्याज हो गया, अनियन, जितने भी मल्टीपल वेजिटेबल्स है सबको आप अच्छे से थोड़ा सॉटे कर लीजिए वेजिटेबल्स डाल के। ठीक है, पालक भी डाल दिया, कॉर्न भी डाल दिया, थोड़ा सा उसको सॉटे करके उसमें चीज ग्रेट करके आपने उसको मिक्स कर दिया, थोड़ा ऑरिगेनो सीजनिंग डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया अकॉर्डिंग टू बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग कि वो कितना मिर्च खाता है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स एंड सीजनिंग डाल दिया एंड उसकी वो स्टफिंग रेडी कर दी। अब उसको बिल्कुल मैपिंग में जैसे चीजी पॉकेट्स मिलता है ना, उस तरह आटे में, मैं तो कई बार आटे के बना के उसके टिफिन में देती हूँ। शी इज वेरी हैप्पी एंड वो हमेशा अपना टिफिन फिनिश करके आती है कि चीजी पॉकेट मम्मा बहुत अच्छा था। उसकी शेप एंड साइज सब कुछ फोर्क से साइड से करके चीजी पॉकेट, बिल्कुल चीजी पॉकेट का शेप बना के मैंने उसके टिफिन में दिया एंड शी वाज वेरी हैप्पी, उसने पूरा फिनिश कर लिया। तो आप समझिए, आप दर्शकों के लिए भी है कि जिनके सामने में चुनौती हो कि बच्चे को किस तरीके से चीजें दी जा सकती है और उनमें वो जरूरी तत्व भी पहुंच जाए और वो आराम से खा भी ले। तो ये साथ में जो न्यूट्रिशन की बात तो हो ही रही है, लेकिन कई बार ये आपको इस तरह की चीजों को लेकर अलग ब्लॉग पे आपको जाना पड़ता है। फूड ब्लॉग्स पे जाएंगे तो उसमें इस तरह के सुझाव आपको मिलेंगे, तो आपको एक साथ दोनों चीजें यहाँ पे। बच्चों को पिज्जा देते हैं तो पिज्जा का बेस पूरा मैदे का होता है, लेकिन अगर आप उसको हेल्दी पिज्जा खिलाना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। मूंग की दाल का पेस्ट बना लिया, ठीक है, उसका बेस चीले का बनाया, उसका बेस बनाया, जो मैदे का बेस है वो मूंग दाल का बेस हो, बन जाता है। बहुत अच्छा, मैंने अपनी बेटी को बना के दिया है। एंड पनीर, कैप्सिकम, कॉर्न, जितने भी मल्टीपल वेजिटेबल्स आप चाहे ऊपर से टॉपिंग करके आप चीज ग्रेट कर दीजिए और वो पूरा मूंग दाल का चीले का पिज्जा बनकर रेडी हो जाता है और शी इज वेरी हैप्पी। वो दिखने में बिल्कुल पिज्जा जैसा लगेगा, खाने में उतना ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस भी है। ठीक उसी तरह चाहे तो रागी डोसा बना के खिला सकते हैं बच्चे को, ठीक है, ओट्स का चीला बना के खिला सकते हैं, ओट्स का डोसा बना के खिला सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर मैं दूध के साथ उबाल के ओट्स दे दूं तो शायद वो पसंद ना करे कि नहीं मुझे ये मीठा पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी को मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लूं और फिर मैं उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के चीला बना दूं तो बहुत खुशी खुशी खा लेती है। जी, तो भी ऑप्शंस है। फिर आप साबूदाने का वड़ा हो गया या साबूदाने का भी चीला होता है, पाउडर बना के वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स आप डालेंगे कलरफुल वेजिटेबल्स, बच्चे उस चीज को और चाव से खाएंगे। आप जितना चाहें
उसका टिक्की बना के दे सकते हैं, उसका आप चीला बना के दे सकते हैं। रागी डोसा इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ओट्स का चीला, ये सारी चीजें वेरिएशन जितना ज्यादा बच्चों के डाइट में थोड़ा सा उससे चटपटा कलरफुल बनाना है ताकि बच्चों को वो असर पसंद आ जाए। अब इसमें ये भी समझना चाह रहे हैं कि किन चीजों से किन किन चीजों की पूर्ति होती है शरीर को, जो आपको चाहिए होता है। हम लोग बचपन से कुछ खाते रहे तो ये जानकारी में नहीं थी कि ये शरीर में कहाँ क्या लग रहा है। हाँ, लेकिन वो माँ दादी खिलाती रही तो वो लगा कि ठीक है शरीर को जरूरत होगी। आज के दौर में पेरेंट्स को अगर आप बता पाए कि इस चीज को खाने से ये शरीर को मिल जाएगा और ये इस मायने में फायदेमंद होता है, अगर दर्शकों को सिंप्लीफाई करके। इससे वैसे तो सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेली हमें थोड़ा उसके लिए ज्यादा फोकस करना है, जैसे आयरन रिच फूड्स। ठीक है, बच्चों ग्रोइंग चाइल्ड के लिए आयरन रिच फूड्स या कैल्शियम रिच फूड्स की जरूरत ज्यादा होती है। ये आपका राइस फ्लेक्स है जिसको कि पोहा हम बोलते हैं, पोहा हो गया। देन उसके बाद जैसे गुड़ है उसमें भी आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों को आप घूमते टहलते थोड़ा बहुत गुड़ भी खिलाइए। पोहा जो है उसको वेजिटेबल्स डाल के, बहुत सारा कड़ी पत्ता डाल के आप पोहा बना के दीजिए, दैट इज ऑल्सो आयरन रिच। प्लस जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है जैसे कि पालक है, मेथी है, ठीक है, पुदीना है, जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब आयरन रिच है। ठीक है, बनाना में हलवा में क्या होता है, जो हलवा जो हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो में भी बहुत आयरन है, बनाना में भी बहुत आयरन होता है। चुकंदर भी मुझे लग रहा है, चुकंदर की रोटी भी बहुत सारे लोग, चुकंदर की रोटी एंड चुकंदर का रायता भी आप बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर्म, कि आप दही में चुकंदर मिला दिया एंड रायता इज रेडी, तो वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो आयरन रिच फूड हो गया। तो बच्चे शायद उसको पसंद ना करें रायते को, बट लेकिन रोटी वाला तो रोटी में स्टफ करके आप अगर मल्टीग्रेन रोटी, जैसे कि बहुत सारे साग और पुदीना भी है, देन पालक भी है, देन रेडिश भी है, सबको कद्दूकस कर दिया, मेथी को कद्दूकस कर दिया, इन सबको कद्दूकस करके थोड़ा सा चुकंदर को भी कद्दूकस करके अगर आटे में मिला के आप वो पराठा खिलाएंगे तो दैट इज अ पौष्टिक पराठा फॉर चिल्ड्रन। जी जी। आयरन की पूर्ति तो हो गई, बिल्कुल। अब इसके अलावा कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, जैसे कि अगर हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट देते हैं बच्चे को तो कैल्शियम तो मिलेगा, बट अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ दूध देने से ही कैल्शियम मिल जाएगा तो नहीं, आपको अपने बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर देना भी बहुत जरूरी है।